हमारे सामने महिला शक्ति आशा चौधरी जी है, सब भारतीय संपूर्ण क्रांति पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है, मालवीय नगर से। जी आपको सबसे पहले बधाई। महिला शक्ति है तो महिला शक्ति, सीधा सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए फ्री बीज के आपको कुछ फ़ायदा मिला है? हर दिशा न्यूज़ चैनल को मेरा नमस्कार। तमाम जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी की तरफ से। ये जो फ्री बीज की स्कीम चल रही है, मैं ये बताना चाहूँगी, आप फीमेल को इतना कमज़ोर मत समझिए कि आप 2100 रुपये देकर किसी महिला को उसके वोट को खरीद सकते हैं। सड़क पर काम करने वाली एक लेबर से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक बनने वाली एक फीमेल ही है। क्यों आप उसको इतना कम आंकन करते हैं कि 2100 रुपये 2500 रुपये में आप उसको खरीद सकते हैं? सो डोंट डी मोटिवेट फीमेल, उसको इतना लोअर मत करिए। उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, वो अपने आप जो घर चला सकती है, जो ऑफिस चला सकती है, वो 2100 और 2500 रुपये के वोट पे बिकाऊ नहीं है। और हमारी जो पार्टी है जनता की पार्टी है, जनता के लिए है। हम किसी भेदभाव में नहीं बिलीव करते, जातिवाद के नाम पे बिलीव नहीं करते, हम फाइनेंशियल स्टेटस पे बिलीव नहीं करते हैं कि हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब। तो अगर आपको किसी भी देश को स्ट्रांग बनाना है, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। जैसा कि हमारे पार्टी अध्यक्ष ने कहा, मेरे कलीग हाशमी जी ने कहा और मेरे कलीग चौधरी साहब ने कहा कि हम बेस को ही स्ट्रांग करेंगे, हम एजुकेशन इतनी स्ट्रांग करेंगे। अगर हमारी एक ईंट मजबूत होगी तो हमारा मकान मजबूत होगा, तो हम उस ब्रिक को मजबूत करेंगे। हम हैंडीकैप नहीं बनाएंगे किसी को भी फ्री बीज देकर। आज जनता हमें वो फ्री सुविधा दे रही है, कल जनता उसको रोक सकती है। अब अगर उसको रोक देगी तो सभी को उस फ्री चीज़ों की आदत पड़ चुकी होगी। तो वी विल मेक एवरीबडी वेरी एफिशिएंट, फुली स्किल्ड। हम उनको स्किल्ड बनाएंगे जिससे कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। गुड एजुकेशन, स्किल्ड पीपल, वी कैन मेक बेटर नेशन। इस स्कीम पे हमारी भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी काम करेगी। आपके क्षेत्र के मुख्य समस्या क्या है मालवीय नगर की? पूरी दिल्ली में इंक्लूडिंग माय क्षेत्र एज वेल, वहाँ पर सड़कें रिपेयर करने के लिए काम तो शुरू कर दिया है, बट गड्ढों को छोड़ दिया है। उन गड्ढों में एक्सीडेंट्स होते हैं, लाइटें नहीं चल रही होती हैं तो एक्सीडेंट्स इतने हो जाते हैं, कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। इन सब चीज़ों के लिए पानी क्लीन होना चाहिए। वहाँ पर मिक्स कम्युनिटी है, रिच एंड पुअर एज वेल। तो जिनके पास पैसा है वो फिल्टर्ड पानी भी ले लेते हैं, अब जिनके पास नहीं है वो गंदा पानी पी रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। तो एक इक्वालिटी आनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड में हो। तो इक्वालिटी शुड बी फॉर एवरीबडी, सिर्फ पेपर्स पर नहीं, आम जनता के लिए भी वही पानी जाना चाहिए जिसे सभी मंत्रीगण पी सके। महिला होने के नाते आप क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद, इसलिए बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति भी तभी हुई थी जब देश के अंदर एक विवाद चला था, जो जिसे बहन के साथ रेप हुआ था, उसके बाद इनकी उत्पत्ति हुई, वह हाईजैक किया पूरा उन्होंने। तो क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल के आने के बाद देश में महिला सुरक्षित, दिल्ली में महिला सुरक्षित रही? किसी भी पार्टी के आने के बाद कोई भी पार्टी, आप फील करते हैं सड़कों पे रात में अंधेरे में चलना, क्या आप फील कर पाते हैं? कोई भी पार्टी ये कहती है कि हमारे आने के बाद ये नहीं होगा, रेप नहीं होंगे, फीमेल्स आर सेफ, बट बेसिकली ऑन ग्राउंड इट इज़ नॉट लाइक दैट। सारी फीमेल्स ऐसी सेफ नहीं है जितना कि मीडिया में सभी जगह बताया जाता है। तो आई एम नॉट सपोर्टिंग फॉर दिस स्टेटमेंट कि किसी गवर्नमेंट के आने से, जिसने भी गवर्नमेंट ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि उनके आने के बाद सारी फीमेल सेफ हैं, तो सारी फीमेल सेफ नहीं रही हैं। आप बैकग्राउंड उठाकर देख सकते हैं। पार्टी स्टेटमेंट नहीं दिया, मैं आपसे एक महिला होने के पूछ रहा हूँ। मैं अब महिला है और मैं अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति इसी बात पे हुई थी, पार्टी, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को जो हाईजैक किया उन्होंने निर्भया कांड के ऊपर, उसके बाद कांड किया, तो उसके बाद उन्होंने हाईजैक कर पूरी, और उन्होंने इस मुद्दे को बहुत जोर से उठाया। Exactly. उसके बाद जब आप एक महिला होने के नाते, उससे पहले दिल्ली में रह रहे थे आप, अब रह रहे हैं, तो क्या आप फील कर रहे हैं उस मुद्दे के ऊपर? सिचुएशंस आर स्टिल सेम। बिल्कुल सेम है जी, कोई बदलाव नहीं हुआ। कैमरास लगे हैं बट वी डोंट नो हाउ मच दोस कैमरास आर वर्किंग। उन्होंने कैमरास के लिए कहा था, कैमरास लगवा दिए, बट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द वर्किंग वी डोंट नो। कितने लेवल तक वो काम कर रहे हैं हमें नहीं पता। हाँ, जितनी जो सेंटर, सिटी का मेन सेंटर है, वहाँ पर उन्होंने बेशक काम कर रहे होंगे, लेकिन गलियों के कैमरास आज भी नहीं काम कर रहे हैं।
आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? आप महिला होने के नाते खासतौर क्या महिला के ऊपर आपका फोकस रहेगा? हमारा फोकस, जैसा कि मैंने कहा, वी आर नॉट बिलीविंग इन एनी डिवाइड एंड रूल, जो कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करके चले गए थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर। आज की डेट में ज़्यादातर गवर्नमेंट्स पब्लिक को अपनी तरफ ग्रिड करने के लिए डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रही हैं, लेकिन हमारी पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। वी विल बी इक्वल फॉर ईच एंड एवरीबडी, नो कास्टिज्म, नो मेल फीमेल, नो डिफरेंसेस। हम सभी के लिए सेम लेवल के लिए सेम काम करेंगे, सेम टाइम, उसी टाइम न्याय दिलाया जाएगा, उसी टाइम चीज़ें अटेंड करी जाएंगी, हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो। धन्यवाद आप सभी का। आशा करते हैं जो दिल्ली की जनता इस बार कैंडिडेट के नाम पे वोट देंगे, ना कि पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे वोट देंगे, और दिल्ली की जनता इस बार सही लोग को चुन के अपने विधानसभा भेजेंगे ताकि उनकी समस्या का हमेशा समाधान होता रहे। तो मिलते हैं एक नए कैंडिडेट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक हमें आज्ञा दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।